Hello everyone, welcome to our channel Education to Success पर the success mantra of your future. Today we are going to cover the 30 दिसंबर of current affairs और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनकी भी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए आखिर तक हमारे साथ। शुरू करते हैं हमेशा की तरह रिवीजन सेशन से। तुम्हारे रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट ओनर्स ऑफ व्हीकल्स विद कास्ट स्टिकर्स। जैसा कि हमने कल बात की थी सारे क्वेश्चंस की हमेशा की तरह, तो आज हम सिर्फ ऊपर से इसकी नॉलेज गेन कर लेंगे जिससे हमारे टाइम भी ना वेस्ट हो और एनर्जी भी ना वेस्ट हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, उत्तर प्रदेश। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। EAM जयशंकर विल बी मेकिंग हिज फर्स्ट विजिट टू विच नेशन फ्रॉम दिसंबर 27 to 28, 2020। तो कौन से नेशन की विजिट की है? ऑप्शन नंबर सी, कतर। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाउ मच परसेंट ऑफ कोविड केसेस विल बी टेस्टेड फॉर होल जीनोम सीक्वेंसिंग इन इंडिया। तो कितने परसेंट? 5%। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ ICC मेंस T20 एंड ODI टीम्स ऑफ द डिकेड। ये हो जाएंगे MS धोनी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ व्हीकुलर डॉक्यूमेंट टू विच डेट? ऑन विच डेट? 31 मार्च। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सो इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी इन अ टाइगर रिजर्व हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? हैज़ बीन लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी विल बी सेट अप इन विच स्टेट? सो इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी विल बी सेट अप इन गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो गीता जयंती 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सो इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम विल बी सेट अप इन उड़ीसा के रुड़कीला में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द यंगेस्ट मेयर इन इंडिया? से हो जाएंगे हमारी केरला की आर्या राजेंद्रन। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड वियर अ मास कैंपेन इन डिस्ट्रीब्यूट फ्री मास्क टू द पब्लिक? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अडॉप्टेड द ग्रीन ग्रोथ प्लान टू गो कार्बन फ्री बाय 2020? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जापान। बढ़ते हैं रिवीजन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव द धर्म स्वतंत्रता बिल 2020? जैसे कि हमने कल इसके बारे में बात की थी। यूपी के बाद दूसरा स्टेट मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। सो आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल बी द नेक्स्ट राउंड ऑफ सेंटर फार्मर टॉक्स टेक प्लेस? तो कब होंगे हमारे 30 दिसंबर, मतलब आज। आई एम सॉरी, यस, 30 दिसंबर। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन December 28 इन्वाइटेड फेमस यूनियंस फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स ऑन December 30। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 28 दिसंबर को फार्मर्स को इनवाइट किया था कि हम 30 दिसंबर को आपसे बात करेंगे। द टॉक्स विल इन्वॉल्व डिस्कशन ऑन द
3 फार्म लॉ एंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर सारी ये आंदोलन और किसानों की जो भूख हड़ताल वगैरह सब कुछ चल रही है वो इन्हीं 2 लॉज पे चल रही है। एक तो 3 फार्म लॉ एंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्ट्रक्चर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। So exercise Kairos will be conducted between the air force of which two nation? तो between India and France. Wait a second. So ये हो जाएगी हमारी इंडिया एंड फ्रांस। और ये होगी कहाँ पे? ये होगी हमारी जोधपुर में इन द 3rd वीक ऑफ जनवरी 2021। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रांस, तो फ्रांस के पीएम हो जाएंगे एम्यूनल मैक्रोन। जो करेंसी हो जाएगी वो होगी पाउंड। कैपिटल हो जाएगी हमारी पेरिस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो हु वॉन द सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द डिकेड? सो क्रिकेटर ऑफ द डिकेड हमारे बन गए हैं ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। एंड ही इज़ द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एंड ऑल्सो आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। और जैसा कि मैं बात करूँ 2 क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, मैं थोड़ा आपको बैक लेके जाऊंगा। जैसा कि हमने रिवीजन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हमारा क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन नेम द कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस T20 एंड ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड। कैप्टन की बात हो, ओडीआई टीम्स की कैप्टन की बात हो ऑफ द डिकेड मतलब पास्ट 10 ईयर्स में, तो वो हो जाएंगे हमारे MS धोनी। और अगर हमारी क्रिकेटर की बात हो, प्लेयर की बात हो मेंस में, तो वे हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो हु वॉन द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड? एक और अवार्ड किसको? MS धोनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सो हु वॉन आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड? एज यू सी इन पिक्चर, तो ये हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। और अगेन एक और क्वेश्चन आ गया जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। मैंने एक क्वेश्चन एडिशनल में इसीलिए डाला है, ये है वो हैज़ बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड। और ये वाला क्वेश्चन है हु वॉन आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। तो कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस बेस्ट टीम ऑफ द डिकेड हो जाएंगे हमारे विराट कोहली, क्योंकि दोनों टेस्ट की बात है, लेकिन क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं। ये हो जाएंगे हमारे कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड, और ये हो जाएंगे आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, तो ये हो जाएंगे हमारे स्टीव स्मिथ। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, इनको मर्ज मत कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो विच स्टेट्स ऑफिशियल वॉन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020? तो किसने, कौन सी स्टेट ने ये जीती है डिजिटल इंडिया अवार्ड? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। एंड बिहार ने क्यों जीती, मतलब इन्होंने ऐसा क्या किया था? सो ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन दिस स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड वन इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय देम। मतलब हुआ क्या था, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इनके द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया था, एक कैंपेन चलाया गया था, सच एज रीचिंग आउट टू इट्स सिटीजन्स
एंड प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिस्टेंस फॉर देम। मतलब अपने यहाँ के सिटीजन्स के पास जाना, उनकी मदद करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान करना। तो कौन से स्टेट ने किया था ये? बिहार ने काफ़ी अच्छे से उनको टैकल किया, काफ़ी अच्छे से उनकी सहायता की, उनकी मदद की, उनकी परेशानियों को हल करा। तो दैट्स वाई दे वॉन्ट डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट बिहार, तो सीएम हो जाएंगे नीतीश कुमार, गवर्नर हो जाएंगे फागू चौहान, और कैपिटल हो जाएगी पटना। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट अदर ऑप्शन, तो मध्य प्रदेश के सीएम हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हो जाएंगे नंदीबेन पटेल, कैपिटल हो जाएगी हमारी भोपाल। दिल्ली की बात करें तो सीएम अरविंद केजरीवाल, गवर्नर अनिल बैजान। एंड यूपी की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल, कैपिटल हो जाएगी लखनऊ। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सो विच सिटीज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी इन इंडिया? तो कौन सी सिटी की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सिलेक्ट किया गया है बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी इन इंडिया? तो ये होगी हमारी विशाखापट्टनम, जो कि है आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो सीएम हो जाएंगे जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हो जाएंगे बिश्वभूषण हरिश्चंद्र, कैपिटल हो जाएगी अमरावती। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो द सेंटर विल बी removing export restriction imposed on which among the following agriculture produced from January 1, 2021? तो एज यू सी इन पिक्चर, ये हो जाएंगे ऑनियन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सो रिसेंटली अमित शाह इनॉग्रेटेड द ई ऑफिस एंड थॉबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन, तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में। एंड मणिपुर का, इफ़ यू टॉक अबाउट मणिपुर, तो मणिपुर की मैं स्टेटहुड की बात करूँ, मतलब उसे राज्य का दर्जा कब मिला था? तो वो मिला था 21 जनवरी 1972। कैपिटल हो जाएगी हमारी इम्फाल, सीएम हो जाएंगे एन बीरेन सिंह, गवर्नर हो जाएंगे नजमा हेपतुल्ला। बात करते हैं इसके और ऑप्शंस की, हम इसकी बात करते हैं। तो असम की बात करें तो सीएम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हो जाएंगे जगदीश मुखी, और कैपिटल हो जाएगी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सीएम पेमा खांडू, गवर्नर हो जाएंगे बीडी मिश्रा, कैपिटल हो जाएगी इम्फाल। वेस्ट बंगाल की बात करें तो सीएम हो जाएंगे ममता बनर्जी, गवर्नर हो जाएंगे जगदीप धनखड़, कैपिटल हो जाएगी कोलकाता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज इन स्कूल करिकुलम? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसा कि हमने अभी बात की, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, कैपिटल हो जाएगा हमारे पास लखनऊ। एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस, देन हरियाणा के सीएम हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हो जाएंगे सत्यादेव नारायण आर्य, कैपिटल हो जाएगी चंडीगढ़। तेलंगाना की बात करें तो सीएम के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हो जाएंगी तमिलसाई सौंदरराजन, कैपिटल हो जाएगी हमारी हैदराबाद। मध्य प्रदेश की बात करें, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, जो कि एडिशनल चार्ज हैं यूपी में भी, कैपिटल हो जाएगी भोपाल। So that's all for today. I hope you like the video. Keep sharing, keep supporting, and follow us on Telegram. Thank you so much and have a nice day.